नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं कैलांचल टाइम्स। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव की चर्चाएं जो पूरी दिन भर है से लेकर के रात के 9 बजे हैं और चुनाव की चर्चा जोरों पे है। प्रत्याशी पूरी के दिन से लेकर के देर शाम तक में मतदाताओं को रुझाने के लेकर के क्षेत्र मैदान में हम कटिहार जिला के कोढ़ा विधानसभा में हैं और हम जानेंगे जनताओं का इस बार रुख किधर है। क्योंकि इस बार विधानसभा के चुनाव में कई सालों की बात अगर हम बात करें तो कई सालों के बाद ये इस बार का जो चुनावी समीकरण है बिल्कुल बदला है। यानी तीसरा एक मोर्चा भी खड़ा है जो इसमें आरएसपी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। हमारे बीच कुछ कार्यकर्ता है जो मतदाता भी हैं और हम जानेंगे कि क्या कोढ़ा विधानसभा का क्या रुख है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तीसरा मोर्चा निकलने वाला है, ये भाजपा पार्टी का जो कि आपका ललित कुमार का पहला प्राथमिकता है विकास। कई तरह का होता है, एक जमीनी विकास होता है और एक कागज पर। ये हमारे जो प्रत्याशी हैं ये शिक्षित और कर्मठ और शिक्षा से संबंधित जब ये बात करते हैं, शिक्षा से संबंधित ये बात करते हैं। शिक्षा से संबंधित आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करते हैं, कई आपके उम्मीदवार भी करते हैं। क्या शिक्षा के अलावा और भी कोई मुद्दा है? शिक्षा के अलावा और मुद्दा है बेरोजगारी, अफसरशाही, भ्रष्ट पदाधिकारी जो कि नीतीश के रीजन बगैर पैसा का ब्लॉक का जो कर्मचारी होता है, ब्लॉक का जो चपरासी होता है, वीडियो हो या जो भी हो, इंटायर तो बगैर पैसे का आज तक गरीब का नहीं तो मजदूर का। और दूसरी बात है कि मजदूर आपका ये बेरोजगारी नीतीश के रीजन में। ये नीतीश जी 15 साल से शासन करते हैं। कभी बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, कभी बोलते हैं 1.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, कभी बोलते हैं 5 लाख नौकरी दे देंगे। ये जुमलेबाजी की सरकार है। ये सब दिन झूठ बोलने का काम करते हैं, दलित महादलित करके ये वोट लेने का। अगर आपके पार्टी कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ चले जाते तो किसकी बात? लेकिन नहीं होती। नहीं, नीतीश जी के साथ हमारे नेता, हमारे पार्टी उपेंद्र कुशवाहा चूंकि पढ़े लिखे हैं। जब तेजस्वी ने भाव नहीं दिया, याद होगा, तेजस्वी ने भाव नहीं दिया, कुशवाहा जी दिल्ली चले गए। एकदम रोज मिल रहे हैं भाजपा वाले से कि भैया रख लो, नहीं रखे। मायावती के पास गए, अब किसके पास जाएंगे जीतने के बाद? तेजस्वी जी के पास भाव लेने के लिए हमारे नेता नहीं गए। तेजस्वी जी को जब जानकारी मिला, जब ये सोचे कि हम तो डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा लिखाते हैं, हम प्रोफेसर हैं, तो ये अनपढ़ गंवार तेजस्वी जी, इनके पास इनसे से हम हाथ मिला के क्या करेंगे? ये तो अनपढ़ गंवार है। जिस शिक्षा के बारे में जिस जनता को आवाज़ उठाते हैं, नीतीश के रीजन में हम लाठी भी खाएं, मेरा हाथ भी टूटा, यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ टूटा पटना में। बिल्कुल गए थे मार्च में और ये सब तोड़ के हाथ एक तोड़ दिया। हम देखे मजलिस में, सभा में और इतना मार मारा नीतीश का कहते हैं फौज, उसको आप ये अफसरशाही की सरकार है। इसको अब जनता जो है परख लिए है और इसको नकारने का काम। इस बार सरकार किसकी? हमारे गठबंधन मुख्यमंत्री कौन? भाई उपेंद्र कुशवाहा जी है। भाई उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री। कोढ़ा का विधायक कौन है? कोढ़ा का विधायक ललित कुमार होंगे। आखिर क्यों होना चाहिए ललित कुमार को? आखिर ललित कुमार को इसलिए होना चाहिए क्योंकि कोढ़ा में जो विकास होना चाहिए सर, अभी से लेकर के अगर देखा जाए कि देश के आज़ादी तक, जब देश आज़ाद हुआ, अभी उस समय से लेकर अभी तक देखा जाए जो कोढ़ा में विकास होना चाहिए, जो युवाओं के अंदर में जो युवा आज बेरोजगार हैं, उन युवाओं का जो ये होना चाहिए, कोई योगदान होना चाहिए, उसके लिए कोई रोज़गार होना चाहिए, अब तक यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इसके लिए आज ललित कुमार इस कोढ़ा के लिए आए हैं और ललित कुमार
100% विधायक बनेंगे और ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। भाई साहब, कोढ़ा का विधायक किनको होना चाहिए, और कोढ़ा अगर कोई जीत के जाता है तो आप आम जनता कार्यकर्ता होने के साथ कोढ़ा के विधायक से क्या काम करवाना पसंद करेंगे? पहला काम। जी नमस्कार, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी विधायक आते हैं यहाँ पे, उनका कर्तव्य है कि यहाँ का रोड बनाएं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। लेकिन ललित कुमार एक ऐसा इंसान है जो हर घर में विकास करता है और हर घर में विकास करके इस कोढ़े की ज़मीन को कोढ़ा की ज़मीन को पुण्य करना चाहता है और वहाँ के सारे लोगों को ऐसा करना चाहता है कि वो अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए और बहुत ही सुदृढ़ आगे बढ़ सके। कि इसीलिए हम चाहते हैं कि कोढ़ा में ललित कुमार ही आए इस बार और यहाँ के विधायक चले जीत के गया, पहला काम क्या करवाना चाहिए? यहाँ के लोगों में शिक्षा का बहुत अभाव है और ये शिक्षा का अभाव ललित कुमार ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा विधायक ही यहाँ के जनता को बहुत ही पढ़े लिखे के रूप में बना सकता है। ठीक है।